हाय स्टूडेंट, मैं आपका मनोज सर अपने सर्वोदय ग्रुप चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका पढ़ेंगे। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग हम कैसे आसान तरीका से एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकेंगे। चलिए तो मैं बताता हूं। सबसे पहले 50 के नियर अबाउट जो संख्या रहेगी 2 अंक की उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं पहले 50 का वर्ग निकालने से पहले उसमें 2 संख्याओं को आपको याद रखना होगा, एक 25 और दूसरा 50। 50 के नियर अबाउट जो संख्या रहेगी नज़दीक उसका वर्ग निकालने के लिए 2 संख्याओं को हमेशा याद रखिएगा। एक पहली संख्या जो है 50 और दूसरी संख्या 25। अब देखिए, चलिए कोई 50 के इर्द गिर्द चाहे 50 से ज़्यादा हो या चाहे 50 से कम हो, किसी का वर्ग निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं बता रहे हैं। देखिएगा इधर, मान लीजिए हम लोग 48 का वर्ग निकालना चाहते हैं। 48 का वर्ग निकालने के लिए या तो इसका गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं छोटा सा एकदम सिंपल देख के आप बिल्कुल निकाल के बता देंगे तुरंत देख के ही। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर 50 से कम रहेगी जो संख्या, 50 से कोई संख्या अगर कम रहेगी उसका वर्ग निकालना रहेगा तो हम जितना कम रहेगा उसका वर्ग निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद उसमें से 25 में से जितना कम रहेगी उतना घटा के लिख देंगे, उसका वर्ग आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 4 आएगा। हमेशा जो संख्या लिखिएगा उसको 2 अंक में लिखिएगा। तो 4 को मैंने 2 अंक में लिखा, 0 और 4। अब इसके बाद देखिएगा 48 50 से कितना कम है, 48 50 से 2 कम है। तो 25 में से मैं बताया था जितना कम रहेगा 25 में से घटाना रहेगा। तो 25 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो 25 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 23, यहाँ लिख लीजिएगा आप 23। बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान तरीका, आप देख के तुरंत ही बता सकते हैं कि 50 के इर्द गिर्द जितना अंक रहेगा उसका आसानी से आप वर्ग तुरंत ही निकाल के बता देंगे। चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लिख लिया जाए जैसे 46 का वर्ग। अगर 46 का वर्ग निकालना रहेगा तो 46 हम लोग देखेंगे ये 50 से कितना कम है। पहले सबसे पहला काम जिसका वर्ग निकालना रहेगा देखेंगे 50 से वह ज़्यादा है या फिर कम है। अगर 50 से कम है तो मैं अभी बताया हूँ कि जितना कम रहेगा उसका वर्ग करेंगे। 4 कम है तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब इसके बाद मैं बताया था जितना कम होगा उतना 25 में से घटाना होगा। तो 25 में से हम लोग चलिए 4 घटा देते हैं, 25 में से 4 घटा देते हैं। 25 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो हम लोग इसका वर्ग कितना होगा, 21 और 16, 86 का वर्ग 46 का वर्ग कितना होगा, 21 और 16। चलिए तो अगली एक संख्या कोई और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए 42 लिख लिया जाता है। यदि आपको 42 का वर्ग निकालना होगा तो पहले तो मैं बता रहा हूँ देखेंगे 50 से कितना कम है। ये 50 से 8 कम है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। और 25 में से 8 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 25 में से 8 घटाइएगा, 8 यहाँ से एक फासिल लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7, अब यहाँ से बचा कितना है, 1, यहाँ लिख लेंगे 17। ये 42 का वर्ग कितना होगा, 17 और 64। ये तो हम लोग 50 से कम वाले संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए बताया गया। अब चलिए हम बताते हैं 50 से यदि अधिक संख्या रहेगी तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल आप केवल इसको अपने तरीके से एक बार घर पर लगाइएगा रफ पर, जब लगाएंगे तभी आएगा, देखने के बाद भूल जाएंगे नहीं तो। चलिए 50 से अधिक वाले के लिए मैं बताता हूँ। यदि 50 से अधिक कोई संख्या है तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाएगा। तो 50 से अधिक मैं ले लेता हूँ पहले 52। चलिए भैया 52 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, तो मैं तो पहले ही बता दिया था कि 25 आप अपने दिमाग में हमेशा क्या करना है, याद रखना है आपको। तो ये देखेंगे अब 52 50 से ज़्यादा है कि कम है,
तो 50 से ज़्यादा है, और देखेंगे कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा उसी का वर्ग करना होगा। तो 2 ज़्यादा है, 2 का वर्ग किया जाएगा तो कितना आएगा 4। हमेशा जो भी आएगा उसको 2 अंक में लिखना होगा, तो अब 2 अंक में लिख दिया 0 4। अब देखेंगे जितना ज़्यादा रहेगा उतना 25 में जोड़ दिया जाएगा। 2 ज़्यादा है तो 2 25 में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। चलिए तो 25 में हम लोग 2 जोड़ देते हैं, कितना आएगा 25 + 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 7 हो जाएगा, और इसको 2 को लिख लेंगे तो कितना होगा 27 0 4। ये 52 का वर्ग कितना होगा 27 0 4। चलिए अगला एक एग्जाम्पल मैं और लेके समझा देता हूँ। एक 56 हम ले लेते हैं। 56 का यदि वर्ग आपको निकालना होगा तो क्या होगा, मैं बता रहा हूं कि आप हमेशा 50 के इर्द गिर्द के लिए ये बताया जा रहा है। अगर ये देखेंगे 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, 50 से 6 अधिक है। जितना अधिक रहेगा उसका वर्ग करेंगे, फिर उसी में से जितना अधिक रहेगा 25 से घटा दे। जो अगर ज़्यादा रहेगा तो जोड़ देंगे, और कम रहेगा तो घटा देंगे। तो ये ज़्यादा है इसलिए 25 कितना 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 36 होगा। अब ये देखिएगा जितना मैं बता रहा हूँ ज़्यादा होगा उतना 25 में जोड़ना भी तो होगा। तो 25 में चलिए जोड़ देते हैं। 25 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 को 1 हासिल 1 बच गया 2, और 2 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब कितना आ गया 31, और तो 56 का वर्ग कितना होगा 31 और 36। चलिए ये हम लोग 56 का वर्ग निकालें, कितना आया 31 और 36। अब अगला एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझाते हैं। बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल आप देख के तुरंत ही उसका वर्ग बता देंगे। अभी चलिए अगला एक एग्जाम्पल मैं कोई और ले लेता हूँ। चलिए 57 ले लेते हैं। 57 का वर्ग यदि हमको निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो मैं तो पहले से ही बता रहा हूं कि जितना अधिक रहेगा उसका वर्ग करेंगे। तो ये 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है भैया, तो ये 50 से 7 अधिक है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। अब मैं ये भी तो बता रहा हूं कि जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ना भी तो है। तो चलिए 25 में हम लोग जोड़ देते हैं 7। जोड़ने के बाद क्या आता है, 7 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 को तो पूरा लिखा नहीं जाएगा, 2 लिखेंगे, 1 हासिल बचेगा। यहाँ कितना बचा है 2 है, हासिल 1 3 हो जाएगा। तो ये 57 का वर्ग कितना होगा, हम लोग जोड़े थे 32 आया था, तो 32 और 49 होगा। चलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं दोनों एक बार फिर से लिख देता हूँ, बता दे रहा हूँ सिंपल सा। आप यदि आप 50 से कम वाले का वर्ग निकालेंगे, 50 से कम, अगर आप 50 से कम वाले का वर्ग निकालेंगे तो 25 में क्या करेंगे माइनस करेंगे, 25 में से घटाएंगे, माइनस करेंगे, जो भी रहेगा उसको माइनस करना रहेगा। यदि 50 से अधिक वाला, यदि 50 से अधिक वाले का 50 से अधिक वाले का वर्ग निकालेंगे तो क्या करना होगा 25 में जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। अब देखिएगा ये तो 50 के नियर अबाउट था। अब हम लोग मान लेते हैं 100 के अगर मान लीजिए 98 का वर्ग निकालना होगा तब क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एक अलग से ट्रिक। 100 के नियर अबाउट जो संख्या रहेगी उसका अलग तरीका है, बिल्कुल आप दिमाग में बहुत सिंपल सा है, एकदम एक बार देखने के बाद तुरंत वर्ग उसका बता देंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले 100 से कम वाले का। 100 से कम रहेगा तो उसका वर्ग सेम जैसे ये निकाला जा रहा था 50 के नियर अबाउट, वैसे ही 100 के नियर अबाउट निकाला जाएगा, थोड़ी सी केवल चेंजिंग रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं ये 100 से कितना कम है, तो 100 से 2 ही कम है, तो 100 से 2 कम है तो 2 का वर्ग कर लेंगे हम लोग। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 0 4 मैं हमेशा बता रहा हूँ कि जो भी संख्या लिखिएगा उसको आप 2 अंक में पहली बार लिखिएगा, तो मैंने 2 अंक में यहाँ लिख दिया है, 0 4 लिखा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें 25 की ज़रूरत नहीं है, जिसका वर्ग निकालेंगे यदि वह 100 से कम रहेगा तो उसी में से जितना कम रहेगा उतना घटा देंगे।
अगर ज़्यादा 100 से रहेगा तो जितना ज़्यादा रहेगा उसका वर्ग करके और उसी में से क्या कर देंगे, उसी में जोड़ देंगे तो उसका वर्ग आ जाएगा। चलिए हम लोग निकाल रहे हैं 98 का वर्ग। तो 98 100 से 2 कम है भैया, तो 2 का वर्ग करेंगे 0,4 होगा। अब ये देखेंगे कि यह कितना 2 कम था, तो 2 इसी में से कम है तो घटाना है, मैं बताया हूँ। तो घटा लीजिए, 98 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96 आ जाएगा। तो यहाँ हम कितना लिख दें, 96। 98 का वर्ग कितना होगा, 96 0,4। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम सिंपल तरीके से आप। चलिए कोई एक अगला एग्जाम्पल मैं और लेके बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, एकदम सिंपल। आप एक बार इसको देखेंगे, लगाएंगे घर पर तो बिल्कुल एकदम आसान तरीका से एकदम थड़ा लगते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिएगा अगला मैं एक और संख्या ले लेता हूँ। चलिए 95 ले लिया जाता है एग्जाम्पल। 95 का वर्ग करना है तो मैं सबसे पहले क्या बताया था, बता रहा हूँ कि 100 से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 से वो कितना ज़्यादा है या फिर कम है। तो ये तो 100 से कम है भैया, तो कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का वर्ग कर लेंगे। तो 5 का वर्ग हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 5 का वर्ग 25। तो अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ जितना संख्या का कम रहेगा उसी संख्या में से जोड़ना होगा या फिर घटाना होगा। तो 100 से कम रहेगा तो घटाया जाएगा और 100 से ज़्यादा रहेगा तो क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 5 100 से कम है तो 95 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा भैया। तो ये किसका वर्ग हो गया, 95 का। 95 का वर्ग कितना हुआ, 90 25। चलिए एक कोई और मैं आसान तरीका से बिल्कुल एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, बहुत बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं, 99। 99 का वर्ग यदि आपको निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। अब ये देखेंगे जितना कम रहेगा उतना घटाना भी तो होगा, 99 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। तो 99 का वर्ग कितना होगा, 98 01। बहुत अच्छा। अब हम लोग देखें, बताएंगे कि देखिए कि 100 से अधिक अगर किसी का वर्ग निकालना होगा तब क्या करना पड़ेगा। तो चलिए भैया वो भी बता देते हैं, यदि 100 से अधिक कोई संख्या हो तो उसका भी वर्ग कैसे निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम सेम यही प्रक्रिया, बस केवल उसमें जोड़ना है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, उसमें जोड़ना होगा। तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ 102। यदि आपको 102 का वर्ग करना होगा तो क्या करना होगा, तो पहले हम देखेंगे, बता रहे हैं बार बार, हमेशा एक चीज़ याद में रखिएगा, यदि 50 के नियर अबाउट निकाल रहे हैं तो देखना होगा 50 से कितना कम है और या फिर 50 से कितना ज़्यादा है। अगर 100 के नियर अबाउट निकाल रहे हैं तो देखेंगे 100 से ज़्यादा है या फिर 100 से कम है। जब ये देख लेंगे तो उसके बाद बताएंगे। अब देखिएगा ये 100 से ज़्यादा है तो ज़्यादा जितना रहेगा उसका वर्ग किया जाएगा, फिर यदि ज़्यादा रहेगा तो जोड़ दिया जाएगा, यदि कम रहेगा तो क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 100 से 2 ज़्यादा है तो जोड़ दिया जाएगा जितना ज़्यादा रहेगा। तो पहले तो वर्ग निकालिएगा, 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग निकालेंगे तो 0,4 होगा। अब इसके बाद इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 2 ज़्यादा है तो 2 जोड़ना है। तो हम लोग 102 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 104 हो जाएगा। तो चलिए भैया 104 लिख लिया गया। ये किसका वर्ग हो गया, 102 का वर्ग। बहुत ही आसान तरीका है। 102 का वर्ग कितना होगा, 102 का वर्ग 10 40 4 होगा। अब चलिए कोई एक अगली संख्या लेके बताते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगली एक संख्या कोई ले लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं 106। 106 का अगर आपको वर्ग करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और इसके बाद इसी में जितना ज़्यादा रहेगा उतना जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। 106 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 को 2 लिखेंगे, यहाँ 0 है, एक हासिल बचा था तो 1 लिख लेंगे, यहाँ 1 कितना हो गया, 112। ये तो 106 का वर्ग कितना आया, 11 23 6।
अब देखिएगा, अगर ये तो हम लोग बता रहे थे कि जितना 50 के नियर अबाउट होगा उसका वर्ग निकालने के लिए, और जो 100 के नियर अबाउट होगा उसका वर्ग निकालने के लिए, तो मैं अब आपको यह बता दे रहा हूँ कि अगर ना तो 100 के नियर अबाउट हो और ना ही 50 के नियर अबाउट हो, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। कोई भी संख्या 2 अंकों की कितना हूँ बड़ी सी बड़ी संख्या रहेगी, उसका वर्ग बिल्कुल ये एक ही ट्रिक से आसान तरीका से निकाल लेंगे। चलिए तो मैं लिख देता हूँ 83। अगर 83 का वर्ग निकालना होगा तो क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग बताएंगे, पहले इकाई का जो अंक रहेगा उसका वर्ग निकाल लीजिएगा, और जो दहाई का अंक होगा उसका वर्ग निकाल लीजिएगा। दोनों का वर्ग निकालने के बाद फिर इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग गुणा पहले निकालते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9। तो मैं बता रहा हूँ कि हमेशा 2 अंकों में इसको लिखिएगा। अब 8 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, तो ये निकाले। अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि 8, 3 और 2 इसका क्या करना है, गुणा भी करना है। तो गुणा हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, चलिए गुणा करते हैं। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 त्रिक का 24, 24 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। और 48 अब जो आप लिखेंगे तो ये दोनों का वर्ग करके जो लिखे हैं उसके दाहिने तरफ भी एक अंक छोड़िएगा और बाएं तरफ भी एक अंक छोड़िएगा, बीच में उसको लिख के जोड़ दीजिएगा। तो बीच में हम लोग लिख के जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये 9, ये 8 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। और इसके बाद बचा क्या है 6। तो बिल्कुल आसान तरीका देखिएगा, ये वर्ग किसका आ गया 83 का वर्ग होगा 68 89। अब इसके बाद एक अगली संख्या कोई लेके बता देते हैं आपको। चलिएगा हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 43 नहीं 45 ले लिया जाए। 45 का वर्ग, 45 का वर्ग निकालना होगा अगर इस ट्रिक से, तो क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इकाई का वर्ग करिएगा, फिर दहाई का वर्ग करिएगा, फिर मतलब दोनों इकाई दहाई का गुणा करके 2 में गुणा कर दीजिएगा और दाहिने तरफ से एक अंक छोड़िएगा, बाएं तरफ से एक अंक छोड़िएगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, आपका वर्ग निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। अब इसके बाद मैं ये भी तो बता रहा हूँ, दोनों को तीनों को आपस में क्या करना होगा 4, 5, 2 का आपस में क्या करना होगा गुणा करना होगा। तो गुणा करिएगा, 5 का गुणा करेंगे 4 में तो 5 को 20। अब 20 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो कितना होगा 40 होगा। और 40 होगा तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि इकाई का एक अंक और दहाई का एक अंक छोड़ के लिखना होगा बीच में। तो 40 हम लोग बीच में लिख लेते हैं। चलिए फिर जोड़ना भी होगा इसको, तो जोड़ेंगे ये 5 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 0 10 होगा, हम लिखेंगे 0 और हासिल 1 बच जाएगा। तो 1 यहाँ पहले से, 1 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 45 का वर्ग कितना होगा 20 और 25 होगा। तो ये बिल्कुल बहुत बेहद आसान तरीका था आपको वर्ग निकालने का। चलिए एक और ट्रिक बता देते हैं आपको। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, इससे भी आसान है। चलिए मान लेते हैं 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। अगर इनमें से किसी का वर्ग निकालना होगा तो और ही आसान तरीका, बिल्कुल आप केवल मान लीजिए हम लोग 55 का ले लेते हैं। तो चलिएगा 55 का वर्ग करना है, कितना आएगा, आप गुणा नहीं करिएगा, बिल्कुल पहले इसका वर्ग करिएगा। इकाई का अंक कितना होगा 55 का 5 का वर्ग होगा 25 और दहाई का जो अंक रहेगा उससे बाद वाले अंक में गुणा करना होगा। तो दहाई 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 का गुणा करना होगा 6 में, 5 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना होगा 5 6 30 होगा। तो यहाँ 30 लेंगे तो 55 का वर्ग कितना आएगा 30 और 25। ऐसे ही अगले कोई संख्या 75 चलिए हम लोग ले लेते हैं। 75 का यदि वर्ग निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका, 5 का वर्ग मैं पहले बताया हूँ कर लीजिएगा, 5 25 होगा, इसके बाद
दहाई का जो अंक है यहाँ पे 7 है, तो 7 से 1 अधिक 8 है, तो 7 का गुणा करेंगे 8 में तो कितना आएगा, 7 अट्ठे 56, तो 56 यहाँ लिख लीजिएगा। तो ये 75 का वर्ग कितना होगा, 56 25 होगा। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है एकदम वर्ग निकालने का। आप इसको जितना ही बार लगाएंगे उतना ही आपको दिमाग में आ जाएगा। यदि ये याद हो गया तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। आपकी मैथ कमज़ोर होना ये आपकी कमी नहीं है, आप अपने मैथ को कमज़ोर बनाए रखना ये आपकी कमी है। जुड़ जाइए हमारे सर्वोदय ग्रुप चैनल में, आप देखिएगा मैथ बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको आएगी। बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।